प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आते हैं। पर यहाँ पे कंडीशन है कि जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी होल नंबर होगी, तभी उसे पोलिनोमियल बोला जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल दोनों ही हमारे पोलिनोमियल में आ सकते हैं। तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। बस कंडीशन ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल हमारा रूट में है या अपोन में है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये हमारे पोलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारे जो है वो पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल के अंदर क्या है कि डिग्री जो है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को बोला जाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री जो है वो हमारी 2 होगी। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो डिग्री हमारी 3 होगी। आगे अब इसमें अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पे हमारी 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी क्या होगी? डिग्री होगी। अब अगर एक टर्म है तो मोनोमियल,
और 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इसी तरह से ये टर्म्स के आधार पे किसी भी पॉलिनोमियल को बांटा जाता है, और इसी तरह से डिग्री के आधार पे भी पॉलिनोमियल को बांटते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 2x + 1, और डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री यदि 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। अब ये बात हुई पॉलिनोमियल की कि टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। अब बात करते हैं जीरोस की। अब अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल को वो 0 के बराबर रख के हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो हमारा जीरोस कहलाएगा। तो x की वैल्यू हमारी -b/a। लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा एक ही जीरो होता है। और बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे 2 जीरोस होंगे, और इसके अंदर एक जीरो। क्यूबिक के अंदर हमारे 3 जीरोस होंगे, और बाई क्वाड्रेटिक के अंदर 4। यानी कि जो जीरोस हैं वो हमारे पावर पे डिपेंड करते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री पे। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, 5x + 1 = 0। इसमें जो इसका ज़ीरो होगा इसको ज़ीरो के इक्वल रख के सोल्व करेंगे। -1/5 ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारा इसका ज़ीरो हो गया। कि इस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें
अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके ज़ीरोज़ जो है वो निकालने हैं। तो क्या है, इसे हम सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 रखेंगे और इसके फैक्टर करें मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो तरीका ये है कि फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 10x² है। तो मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि इसे प्लस माइनस करें तो हमारा 7x आए और मल्टीप्लाई करें उन दो पार्ट्स को तो हमारा 10x² आए। तो दो वैल्यू चाहिए, प्लस करने पे 7 आए तो 5 और 2 और मल्टीप्लाई करने पे 10x², तो 5x प्लस 2x, ये हमारा 7x होता है, मल्टीप्लाई करें तो 10x²। इस तरह से वैल्यूज़ को तोड़ना है हमें। अब इन दोनों पार्ट्स में से 5x कॉमन आ रहा है हमारा, तो ये बचेगा x और ये 1। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x और ये हमारा 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बच गया हमारा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और ये सेकंड फैक्टर जो है ये भी इक्वल टू 0। तो ये ज़ीरोज़ आ गए हमारे, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2/5। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ निकालने होते हैं। आगे जनरल फॉर्म जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। x² का जो कोफिशिएंट है यानी x² के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसे a लिखा जाता है। x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b है और जो कांस्टेंट टर्म है, इंडिविजुअल कांस्टेंट टर्म, वो हमारी c है। तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ होते हैं उनके नाम हम इसके, क्योंकि दो ज़ीरोज़ हैं तो दो ज़ीरोज़ के नाम अल्फ़ा और बीटा दे लेते हैं। तो दो ज़ीरोज़ हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। अगर बात करें सम ऑफ ज़ीरोज़ की तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। और ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इक्वल होता है हमेशा -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमारा इक्वल होता है c/a के। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा इक्वल होता है c/a के। जब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बना सकते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर a से डिवाइड करें, इक्वल टू 0 पुट करो इसे, और पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करें तो x² ये सभी के डिवाइड में a आ गया, ये कैंसिल हो गया हमारा। x² माइनस b/a इंटू एक्स प्लस c/, ये प्लस था इसे हमने तोड़ के लिख लिया माइनस इंटू माइनस b/a इक्वल टू 0। तो इसे लिखा जा सकता है x² माइनस, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा किसके इक्वल होता है -b/a के। तो सम ऑफ ज़ीरोज़
इंटू एक्स प्लस सी बाय ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जीरो हटाए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है हमारा जीरोस में, और जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं जनरल फॉर्म के उनमें अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई। और पोलिनोमियल बनाना हो जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है 6x0 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये दे रखा है। अब क्या है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जनरल फॉर्म जो है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पावर के आधार पर लिखी जाती है, पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर और फिर सबसे कम पावर, इस तरह से ऑर्डर में लिखा जाता है इसे। तो जब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हम करके देखेंगे तो ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने पे हमारा -12 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब बीच वाली जो टर्म है उसे इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 एक्स आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 एक्स स्क्वायर आए। तो ऐसी दो वैल्यू जिनका डिफरेंस 1 हो और प्रोडक्ट 12 हो तो वो 4 और 3 है। अब माइनस एक्स चाहिए तो हमें माइनस का 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 3, ताकि -4 + 3 हमारा -1 आए। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले तो ये हमारा 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये 3x - 2 बचेगा। अब इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो ये 3x - 2। पूरी में से 3x - 2 कॉमन ले तो ये हमारा 2x + 1 ये आ गया। ये हमारे फैक्टर हो गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। अब जीरोज निकालने के लिए जो ये हमारा फंक्शन है इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब इसे आगे सोल्व करें तो दो फैक्टर है हमारे, दोनों फैक्टर सेपरेटली इक्वल टू 0 आ जाएंगे, क्योंकि इस फैक्टर को उधर भेजेंगे तो ये फैक्टर बचेगा इधर और ये वैल्यू उधर जाके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को उधर भेज दें तो 2x + 1 = 0 आ जाएगा। यहाँ सोल्व करें तो 3x = 2 हो गया हमारा और x की वैल्यू आ गई हमारी 2/3, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सोल्व करें तो 2x = -1 और x की वैल्यू यहाँ पे -1/2, ये आ गई हमारी। तो जीरोज जो है वो 2/3 और -1/3 आ गया हमारे। अब बात करें रिलेशन वेरीफाई करने की तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल है -b/a के और अल्फा इंटू बीटा हमारा इक्वल है c/a के।
अब यहाँ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारी 6 है, बी की वैल्यू हमारी -1 है एक्स का कोफिशिएंट, और सी यानी कांस्टेंट टर्म हमारी -2। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा 2/3 और बीटा हमारा -1/2, माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू हमारी 6। यहाँ एलसीएम ले तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आ गया, ये 4, ये -3, अब 1/6, ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस 1/6, दोनों साइड हमारी इक्वल होगी 1/6 की। अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा 2/3 इंटू -1/3, ये हो गया। अब ये वैल्यू इक्वल है हमारी c/a के, तो c हमारा -2 है और a हमारा 6 है। अब मल्टीप्लाई करें इसे तो -2/, अब ये -2/6, 2 से कैंसिल करें तो ये 1/3, ये भी 2 से कैंसिल करें तो 1/3, तो -1/3 दोनों तरफ आ गया। यहाँ पे पहले 2 कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई -1/3। ये हमारा रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 12, ये दे रखा है और रिलेशन वेरीफाई करना है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 12x² ऐड करें तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12x² आना चाहिए। तो 7 को तोड़े तो 4 और 3 में तोड़ेंगे, 4x + 3x, ऐड करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 12x²। तो फर्स्ट दो वैल्यू जो है इनमें से x कॉमन आएगा हमारा, तो x + 4, बाद वाली दोनों वैल्यू में से 3x कॉमन लेंगे, थ्री कॉमन लें तो ये हमारा x + 4, ये हो गया। अब 7 को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, 4x और 3x, और ये प्लस में 12 था, तो पहले दो पार्ट में से हमारा x कॉमन आ गया और बाकी दो पार्ट में से हमारा 3 कॉमन आ रहा है। अब बात करें इस पूरी पॉलिनोमियल में, इस पूरे में से x + 4 जो है वो कॉमन आएगा और ये हमारा बचा x और ये बचा 3, ये हो गया हमारा x + 4 इंटू x + 3। अब इसे 0 के इक्वल पुट करें और तो फर्स्ट फैक्टर हमारा x + 4 = 0 और सेकंड x + 3 = 0, ये हो गया। x की वैल्यू हमारी -4 आ गई, x की वैल्यू हमारी -3 आ गई। अब सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा
इक्वल होता है सी बाय ए के। तो अल्फ़ा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू हमारी -3। ये हमारा माइनस बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 1। ये हमारा -7, ये भी -7। अल्फ़ा इंटू बीटा -4 इंटू -3 और सी की वैल्यू हमारी 12, ए की वैल्यू 1। तो ये भी 12 और ये भी 12। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो -b/a के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा c/a के इक्वल है। आगे पॉलिनोमियल दे रखे हैं 6x² -3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब 0 के इक्वल रखे इसे, तो 6x² -3 = 0। अब दोनों पार्ट में से हमारा 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा 2x² -1 ये बचा। अब 3 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। 2x² -1 = 0, x² = 1/2, x स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 1/2। अंडर रूट से दो वैल्यू बाहर निकलती है, एक प्लस की एक माइनस की। तो आंसर हो गया x की वैल्यू 1/√2। इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। 6x² -3 = 0, x² = 3/6। ये हमारा 1/2, x की वैल्यू √1/2। तो आंसर आ गया प्लस माइनस √1/2। दूसरा a² - b² का फॉर्मूला लगाना चाहे तो भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x² -1 = 0। इसे लिखा जा सकता है 2 को √2x की होल स्क्वायर, 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। ये हो गया। तो a² - b², a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b = 0। ये 3 इधर जाके 0 हो जाएगा। √2x -1 = 0, √2x + 1 = 0। ये फैक्टर है हमारे, तो दोनों फैक्टर 0 के इक्वल पुट करके अब सोल्व करें तो 1/√2, एक x की वैल्यू आ गई हमारी, और दूसरे की बात करें तो -1/√2 ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये हमारे जीरोस आ गए। आगे अब 0 निकलने के बाद क्या है, रिलेशन वेरीफाई करें। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल होता है -b/a के। तो अल्फा 1/√2 और बीटा हमारा -1/√2, ये वैल्यू इक्वल है हमारी। अब यहाँ पे 6x² -3, a की वैल्यू हमारी 6 है, यानी x² का कोफिशिएंट, और b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, पर यहाँ पे तो x मौजूद ही नहीं है। तो जब x मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, 0, और c यानी कांस्टेंट टर्म हमारी -3। अब b की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0/6, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा हमारा इक्वल होता है c/a के। तो 1/√2 इंटू -1/√2 ये मल्टीप्लाई करना है। c की वैल्यू हमारी
-3 और a की वैल्यू 6। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और √2 इन्हें कैंसिल करें तो ये भी हमारा कैंसिल होके -1/2। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा। ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करना है। अब क्या है, सबसे पहले इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब ये हमारा 4u जो है कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 4u कॉमन ले तो ये 2u प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0 और 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू हमारी 0 आ गई और 2u इज इक्वल टू -1, u इज इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a के। अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/a के। तो 0 -½ माइनस b की वैल्यू। अब यहाँ हमारी a की वैल्यू जो है वो u का स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, तो a की वैल्यू 8, u का कोफिशिएंट 4 है तो b की वैल्यू हमारी 4 और कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो c की वैल्यू हमारी 0। अब b हमारा 4 है और a 8 है, ये हमारा कैंसिल हो गया 1/2। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, -1/2 और -1/2। अब अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -½ और c की वैल्यू हमारी 0 और a की वैल्यू 8, तो दोनों साइड हमारी 0 आ गई। तो ये रिलेशन प्रूव हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल है। आगे अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। गिवन है हमारे 1/4 और -1 ये दे रखे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ये हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है। अब यहां सम ऑफ जीरोस की जगह पे 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे -1, ये होगी हमारी फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब इसे डिनोमिनेटर में से 4 हटाना चाहिए तो इक्वल टू 0 पुट करके हटा सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4x² -x, ये -4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। ये हमारा इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0 हटा दे तो ये हमारी फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये हो गया हमारा 4x² -x -4। आगे अब सम ऑफ जीरोस जो है वो दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो दे रखा है 1/3, ये दे रखा है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। अब डिनोमिनेटर में से 3 हटाना है तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 3x² -3√2x प्लस 1 पूरे के डिवाइड में 3 इक्वल टू 0। ये वैल्यू उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x² -3√2x प्लस 1, ये आ गया हमारा। आगे सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वेशन बनानी है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इस तरह से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हमें उनसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो बनाना है। आगे ax² -6x -6 ये दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो दे रखा है 4। ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल होता है c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारा दे रखा है 4, c की वैल्यू हमारी -6 और a की वैल्यू हमारी a है तो a इधर आ जाएगा हमारा और ये हमारा -6/4 कैंसिल करें तो 3/2। ये हमारी a की वैल्यू आ गई -3/2।
ये हो गया ए। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है ए स्क्वेयर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6a, ये दे रखा है। और 1/0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक अल्फा है तो दूसरा बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, ये दे रखे हैं। तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है यहाँ पे। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो 6a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 9, ये है हमारा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ये आ गया। अब 6a उधर जाएगा तो ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये है। तो ये 9a स्क्वेयर है, मिडल टर्म स्प्लिट करें तो -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो a-3, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो a-3, पूरे में से a-3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा a-3 इक्वल टू 0। a-3 इज इक्वल टू 0, a-3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 आई है हमारी और दोनों की दोनों हमारी 3 है, यानी कि सेम वैल्यू है। तो ए हमारा 3 हो गया। आगे अब जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/6x माइनस 2, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करने के लिए इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एलसीएम ले तो ये हमारा 6x स्क्वेयर प्लस x माइनस 12 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x स्क्वेयर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 72 है। अब -72 लेके आने के लिए तो प्लस का 9 और माइनस के 8, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2x बचेगा और ये हमारा 3। इन दोनों में से हम -4 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2x और प्लस में ये 3 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से 2x प्लस 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब यहां पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी -3/2
और ये x की वैल्यू 4/3, ये वैल्यू आ गई हमारी, एक -3/2 और एक 4/3। अब बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/ak, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/ak। ये है अल्फा प्लस बीटा -3/2 प्लस 4/3 माइनस b की वैल्यू हमारी 1 है, a की वैल्यू 6, एलसीएम ले तो ये हमारा 6 आ गया, और ये -9 प्लस 8, तो दोनों साइड हमारी इक्वल होगी, -1/6 और -1/6। इधर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो -3/2 इंटू 4/3, ये इक्वल है हमारा c/ak, तो c हमारा -12 और a हमारा 6, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो -2, 6 से कैंसिल करें तो ये भी हमारा -2, दोनों साइड इक्वल आ गई हमारी, -2 और -2। आगे (4√3x² + 5x - 2√3), इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -8 इंटू 3x², √3 हमारा 3 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो -24x² आ गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 24 हो और डिफरेंस 5, तो 8 और 3 का डिफरेंस हमारा 5 होता है, तो 8x प्लस का लेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू चाहिए हमें, और 3x माइनस का, 8x माइनस 3x, ये आ गया। अब इन दोनों में से 4 कॉमन, x कॉमन, तो ये बचा √3x + 2, इनमें से √3 जो है वो कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये √3x + 2, पूरी इक्वेशन में से √3x + 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4x - √3, ये आ गया। अब ये फैक्टर हो गए हमारे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो √3x + 2 = 0, और ये 4x - √3 = 0, x की वैल्यू -2/√3 और ये x की वैल्यू √3/4, ये आ गया हमारा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/ak, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/ak, अल्फा की वैल्यू हमारी -2/√3 और बीटा हमारा √3/4 इक्वल है -b/a, b की वैल्यू हमारी 5
और ए की 4√3। एलसीएम ले तो ये हमारा 4√3, ये माइनस का 8 और √3 इंटू √3 3। ये -5/4√3, इधर भी -5/4√3, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा हमारा -2/√3 और बीटा √3/4, ये है। ये √3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करें तो ये 1 और ये 2। इधर c की वैल्यू जो है वो हमारी -2√3 और a जो है वो 4√3। √3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करें तो ये 1 ये 2, ये -1/2, ये भी हमारा -1/2, ये आ गया। अब ये इक्वल हो गया, हमारे रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। आगे x² -2x -8 ये दे रखा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा -8x², बीच वाली वैल्यू को तोड़े तो -4x + 2x -8, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -4, इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो x -4, पूरे में से x -4 कॉमन लेंगे तो x + 2, यह आ गया हमारा। ये फैक्टर हो गए हमारे, और इन्हें 0 के इक्वल रखें तो x - 4 = 0, x + 2 = 0। तो एक वैल्यू हमारी 4 आ गई और एक वैल्यू हमारी -2। अब सम ऑफ जीरोज, अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a, ये है। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। अब b हमारा -2 और a हमारा 1, 2 = 2, अल्फा इंटू बीटा 4 × -2 और c की वैल्यू हमारी -8 और a की वैल्यू 1, इक्वल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² -4s + 1, इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 4s², मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो -2s -2s + 1, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, s कॉमन आएगा, तो 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, s² में से s बाहर जाएगा तो s, ये 2s बाहर गया तो ये -1,
इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बार 2s -1, पूरे में से 2s -1 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2s -1 इक्वल 0 रखें तो दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ये हमारा इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0। यहाँ s की वैल्यू हमारी 1/2 और यहाँ पे भी s की वैल्यू हमारी 1/2। ये होगी हमारी s की वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है c/a। तो हाफ प्लस हाफ इक्वल है b की वैल्यू हमारी -4 और a की वैल्यू हमारी 4। हाफ हाफ 1 हो गया, ये कैंसिल करेंगे, ये भी 1 आ गया हमारा। अल्फा इंटू बीटा ये हमारा 1/2 और 1/2 इक्वल है c/a की। c की वैल्यू हमारी 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये 1/4 इक्वल है 1/4 के। तो सम बी और प्रोडक्ट दोनों का रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। आगे अब नेक्स्ट दे रखा है t² - 15, इसे सोल्व करना है। अब t² - 15 इसे 0 के इक्वल रखें तो t² = 15 उधर चला जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलती है हमारी, एक प्लस की और एक माइनस की। अब एक प्लस की वैल्यू है हमारी, एक माइनस की, तो t की दो वैल्यू होगी हमारी √15 और -√15। अब t² का कोफिशिएंट हमारा a है, a की वैल्यू 1, t का कोफिशिएंट यहाँ पे t मौजूद नहीं है तो t का कोफिशिएंट हमारा 0, तो b की वैल्यू 0। बात करें c की तो ये हमारा -15। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है -b/a के। अल्फा हमारा √15 और बीटा -√15, माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, ये भी कैंसिल हो गया हमारा 0, दोनों साइड इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट का रिलेशन जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। अल्फा की वैल्यू हमारी √15 और बीटा जो है वो -√15 इक्वल है हमारा c/a। c हमारा -15, a हमारा 1, √15 तो रूट हट गया हमारा, -15 इक्वल हो गया -15, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो सम भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है वेरीफाई करने हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है वो इक्वल आना चाहिए हमारा -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आना चाहिए c/a के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल आपको पता है ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। कंपेयर करेंगे, अगर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो उसे हम क्या लेंगे 0। जैसे यहाँ पे t मौजूद नहीं था तो t का जो कोफिशिएंट है वो b है, b हमने 0 लिया, तो जो भी वैल्यू मौजूद नहीं होगी, चाहे a b, a तो 0 हो ही नहीं सकता हमारा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी b की भी हो सकती है और c की भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर वैल्यू पुट करके रिलेशन वेरीफाई करना है और रिलेशन जो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों,
उम्मीद है आज जो भी क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।